केंद्र सरकार द्वारा देश में इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मूल्य संवर्धित इस्पात पर उत्पादन युक्त प्रोत्साहन योजना पर काम कर रही है। देश में इस्पात उद्योग के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत विकास करने के मसले पर केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। भारत सरकार देश को स्टील इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर बनाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अभी हमारे साथ केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी मौजूद है। आए जानते हैं कि इस तरह ग्रामीण स्तर पर संस्थागत विकास होगा और स्टील इंडस्ट्री का योगदान भारत को नवनिर्माण करने में होगा। देखिए, स्टील का पूरे देश भर में आज जितना जो रिक्वायरमेंट है, मैंने कहा भी कि उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने में हम सक्षम हैं। और इसका मूल जो कारण है, अभी जैसे हमने पीएलआई का जो नया हमने लॉन्चिंग करने वाले हैं, तो इसको एक प्रकार का रिसाइकलिंग की जो स्थिति है, इस प्रकार का पूरे ज़रूरतमंद लोगों को हम विशेषकर रूरल सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, हाउसिंग के अंदर, ट्रांसपोर्ट जो नीचे आप रोड्स, आप इसको आप देख सकते हैं। और इसमें से जितनी भी ज़रूरत है हम स्टील सेक्टर को और इसलिए हम और प्रमोट करना चाहते हैं। विदेशी निवेश ज़्यादा से ज़्यादा है और जो उत्पादन आयात है वो कम से कम हो, निर्यात ज़्यादा हो, इसके लिए हम क्या करें? देखिए, एक प्रयास है कि जब स्वाभाविक तौर से एक्सपोर्ट होगा तो मार्केट में पैसा आएगा। और इसीलिए अभी तक हम इंपोर्ट करते थे और उससे हमारे देश के लोगों को और ख़ासतौर से स्टील सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको इसका लाभ नहीं मिल पाता था, बेनिफिशियरी को। और इससे जितना ज़्यादा हम इस सेक्टर में आगे बढ़ेंगे और मुझे लगता है कि इसका लाभ देशवासियों को मिलेगा। दलितों, आदिवासियों, जनजातियों, पिछड़े इस इलाकों का विकास प्राथमिकता में रहता है। स्टील इंडस्ट्री को कैसे हम विकास से जोड़ सकते हैं इन इलाकों में? देखिए, आज हर सेक्टर में मैंने कहा कि रूरल डेवलपमेंट के अंदर भी हमारी जो रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं और जितने भी हमारी जो कलवर्ट्स हैं, इसको भी लेकर के और ये हमारे इस सेक्टर को ज़्यादा हम बढ़ा रहे हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा, ताकि कनेक्टिविटी भी बढ़ेगा और देश की तरक्की भी होगी। पीएलआई इंडस्ट्री के जरिए न केवल देश को आत्मनिर्भर बनाने के लगातार प्रयास हो रहे हैं, बल्कि विदेशी निवेश आकर्षित करने के साथ साथ निर्यात प्रोत्साहन योजना के जरिए देश को आत्मनिर्भर बनाने के सकारात्मक काम भी हो रहे हैं। मेरे सगी कैमरामैन अनिल के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली।